वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी एग्जांपल 6.1 एंड 6.2 चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 6.3 एंड 6.4। डाटा मैंने लिखा है, पहले मैं रीड करता हूँ, फिर इसमें से हम गिवन डाटा निकालेंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो कैलकुलेटर यकीनन आपने पास रख लिया होगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास ये कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए। स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। द टर्बाइन इन अ पावर प्लांट टेक्स अ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। बॉयलर में जो है वो टेम्परेचर है 427। अब ये गिवन डाटा मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा साथ साथ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें आसानी से। तो गिवन डाटा में जो पहली चीज है वो टेम्परेचर ऑफ बॉयलर गिवन है। अगर इसको देखा जाए तो ये टेम्परेचर है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है एंड एग्जॉस्ट इनटू अ लो रिजर्वायर एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दो टेम्परेचर गिवन है। 427 हाई टेम्परेचर है, HTR है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है या सोर्स भी कह सकते हैं, और 77 लो टेम्परेचर है, LTR है। तो ये सिंक का टेम्परेचर भी है हमारे पास। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। एक है हाई टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं T1 से, 427 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो लो टेम्परेचर है वो हमारे पास आ रहा है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी का मतलब हम लोगों ने ईटा कैलकुलेट करना है। तो ये थर्ड क्वांटिटी हमारे पास ईटा आएगी। तो ये गिवन डाटा मैंने स्टेटमेंट में से राइट डाउन किया। हमने T1 देखा, T2 देखा और ईटा देखा। अब सबसे पहले टेम्परेचर हमने देखना है। टेम्परेचर हमारे पास जो स्केल है ना बच्चे, वो गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड। हमें गिवन डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये केल्विन। तो इसके अंदर हमने ऐड करना है 273 और इसके अंदर भी हमने ऐड कर देना है 273। तो यहाँ पे अगर आप 427 के अंदर ऐड करें 273 को तो ये मेरे पास आएगा 700 केल्विन। और सेम अगर आप इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास 77 प्लस 273, तो ये मेरे पास आएगा 350 केल्विन। तो ये दो टेम्परेचर आ गए। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ईटा का जो फार्मूला है सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे, ईटा का फार्मूला आता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 आएगा। तो ये टेम्परेचर T2 ओवर T1, इनको डिवाइड करेंगे फिर 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 1 माइनस T2 की वैल्यू आती है 350 और T1 की आती है 700। तो अगर इनको डिवाइड करें, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 0.5, यानी 1 माइनस 0.5। इसको 1 में से माइनस कर लें तो आपका जो ईटा का आंसर है वो बनेगा 0.5, यानी 1 माइनस 0.5 भी वो 0.5 ही आएगा। ये एफिशिएंसी ईटा। लेकिन हम क्योंकि इसको परसेंटेज में निकालते हैं बच्चे, परसेंटेज में निकालने के लिए 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 100 के अंदर। तो एफिशिएंसी मेरे पास अगर मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 0.5 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये मेरे पास बनेगा 50%। तो ये न्यूमेरिक सॉरी एग्जांपल थी 6.3। तो इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ रही है 50% और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 6.4। इसको देखते हैं कि इसमें गिवन डाटा क्या है। सेम ये जो हमने सॉल्व किया ऐसे हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा। तो यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ गिवन डाटा की बच्चों। तो गिवन डाटा सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी न्यूमेरिकल का नोट करना है या एग्जाम्पल का, ताकि वो चीज सॉल्व करना आसान हो जाए। अब पढ़ते हैं। कहता है A refrigerator has a coefficient of performance 8। इसे आप COP भी कहते हैं। ये coefficient of performance है, इसको आप COP कह दें या इसको आप E से डिनोट करें, और इसकी वैल्यू वो कह रहा है 8 है। If the temperature in the freezer is -23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फ्रीजर के अंदर इनसाइड टेम्परेचर कम होता है और ये टेम्परेचर है लो टेम्परेचर, जिसको TL कह लें, ये आ रहा है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट रिजेक्ट द हीट। कहता है कि वो टेम्परेचर मालूम करें जहां पे ये हीट रिजेक्ट करती है। यानी सिंपल देखिएगा, हमारे पास एक फ्रीजर है और फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर है लो टेम्परेचर और वो आ रहा है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेसर यहाँ से हीट बाहर निकालते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है TH और ये हमने मालूम करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले देखिएगा टेम्परेचर जो गिवन है ये डिग्री के अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बताया इसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो आपने इसके अंदर में ऐड कर देना है 273।
तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 273, तो ये मेरे पास आएगा 250 केल्विन। तो ये मेरे पास आ गया टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ TL का। अब हमने E का फार्मूला पढ़ा हुआ है रेफ्रिजरेटर के लिए। E का फार्मूला आता है T, हमारे पास जो है वो आएगा L ओवर आएगा TH माइनस TL आ जाएगा। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 8 इज इक्वल टू TL की वैल्यू आ रही है 50, ये देखिएगा TL 50 आ गया, ओवर में आएगा TH माइनस TL, तो ये TH माइनस TL की दोबारा यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिएगा ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई तो जाके आ जाएगा डिवाइड। तो हम इसको लिख सकते हैं TH माइनस 250 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, डिवाइड 8 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 31। तो ये मेरे पास TH माइनस 250 इज इक्वल टू आएगा 31.25 आ जाएगा। यहां तक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। अब ये TH में से माइनस हो रही है तो ये क्वांटिटी उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं TH विल बी इक्वल टू आएगा 250 प्लस 31.25, इसको मैं लिख सकता हूँ 281.25 केल्विन आ जाएगा। तो ये मेरे पास टेम्परेचर जो है इन केल्विन आ गया। अब ये टेम्परेचर हमारे पास केल्विन के अंदर आ गया, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें से मैं 273 माइनस कर दूंगा, यानी मैं लिखूंगा TH इज इक्वल टू 281.25 माइनस 273 आएगा। तो ये मेरे पास TH का जब आंसर निकाला जाएगा तो ये 281.25 माइनस 273 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आता है 8.25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थे बच्चे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 6 के। 6.1 सॉल्व की, 6.2 सॉल्व की, 6.3 की, 6.4 की। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल के रिलेटेड होंगे। उनमें हम न्यूमेरिकल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, गिवन डाटा करेंगे और साथ में उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग FS स्टार।